आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे आज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 से कि आखिरकार जो ये हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये लाया क्यों गया था। जो हमारी गवर्नमेंट थी उनको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी नेटवर्क बनाना पड़ता है, तभी जाकर के वो कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स पे, यानी कि रेगुलेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्लस पर। जो भी बच्चे बी फार्मा 5th सेमेस्टर में हैं उनका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इससे काफ़ी बच्चों को डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी डेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे टर्म्स होती हैं जो हमारे लिए पहली बार सामने आती हैं और जिसको हमें लर्न करना या उसको रिकॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे आज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 से। फर्स्ट लेक्चर होने वाला है ये हमारा 5th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, या फिर आप जो है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं तो भी आपका ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वहीं पर और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इवन आप इन QR कोड्स को भी स्कैन करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें अगर मैं बात करूं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है, दैट मींस कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा इंट्रोडक्शन इस एक्ट का, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, देन हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स क्या होती हैं, गुडघू क्या होता है, पेटेंट क्या है हमारी प्रोप्राइटरी मेडिसिन की, उसके बाद हम मिस ब्रांडेड और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में जानेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स से संबंधित उसके बारे में जानेंगे, और हम स्पूरियस ड्रग्स क्या होती हैं उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार जो ये हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये लाया क्यों गया था। आप जानते ही हैं कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं, जिनको आप मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे लिए काफी जरूरी होती हैं, काफी एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, क्योंकि हमें बीमारियों का ट्रीटमेंट यानी कि उसका उपचार करना होता है, और साथ ही साथ में हेल्थ केयर यानी कि अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए दवाइयों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। अब ऐसे में रेगुलेशन करना यानी कि नियंत्रण रखना दवाइयों के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। चाहे हम दवाइयों का इंपोर्ट करें जिसको आप आयात कहते हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग करें जिसको आप निर्माण कहते हैं, या फिर हम जो है सेल करें यानी कि बिक्री, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें जिसको हम वितरण कहते हैं। तो चाहे दवाइयों का बनाने से लेकर के उसको बेचने तक का, डिस्ट्रीब्यूट करने तक का जो भी हमारा जिम्मा है वो कंट्रोल होना चाहिए, वो रेगुलेट होना चाहिए। तो उसी के चलते जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनकी जिम्मेदारियां होती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो ड्रग की क्वालिटी और सेफ्टी को सुनिश्चित करेंगे, यानी कि ड्रग हमारी सुरक्षात्मक भी हो, गुणात्मक भी हो और साथ ही साथ प्रभावकारी भी हो, कि जिस रोग के लिए हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें जो है प्रभावकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी गवर्नमेंट थी उनको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी नेटवर्क बनाना पड़ता है, तभी जाकर के वो कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स पे, यानी कि रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसके चलते अगर हमें अडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावट, मिस ब्रांडेड जिसमें हम कह सकते हैं कि मिसलीड कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, या स्पूरियस मतलब नकली, इन सभी दवाओं से बचना है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी या एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी नेटवर्क बनाना पड़ता है। अब हमारे पास जेन्युइन यानी कि सही ड्रग्स मौजूद हो और साथ ही साथ इफेक्टिव मेडिसिन पब्लिक को मिले, वो सुनिश्चित करना हमारी सरकारों की ड्यूटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारा
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया था, जिसके चलते हम जो है दवाइयों पर निगरानी रख सकते हैं, उन पे हम जो है यानी कि मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हम रेगुलेट कर सकते हैं यानी कि नियंत्रण कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है हमारी कि आखिरकार इस एक्ट को लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको लाने के पीछे का तात्पर्य क्या था। अब सिद्धांत क्या था इसको लाने के पीछे का? सबसे पहला, प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, मतलब हम इससे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी दवाइयां मरीजों को मिले सब एकदम अप्रतिम यानी कि अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स होनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक का स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है और उनको हम जो है इनइफेक्टिव या फिर हार्मफुल मेडिकेशन से उनको बचा सकते हैं। दूसरा था कंट्रोल इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों की सेल पे, इंपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। कैसे? हम लाइसेंसिंग सिस्टम जो है बेसिकली लाएंगे, जो कि ये हमारा हर पहलू पे, हर स्टेज पे ड्रग्स को जो है रेगुलेट करेगा और साथ ही साथ जो एक हमारी कॉस्मेटिक्स की सप्लाई चेन है वो भी नियंत्रण में रहेगी, वो भी हमारी काबू में रहेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफाइड पर्संस ओनली। अब दवाइयों से डील सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो एकदम ट्रेंड और लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, वही दवाइयों को यानी कि ड्रग्स को और कॉस्मेटिक्स को संभालेंगे, वही उनसे डील करेंगे। साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स, मतलब लगातार निगरानी जिसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं, नियंत्रण यानी कि रेगुलेट हम करेंगे किसको? ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल पे, चाहे वो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी कैटेगरीज की ही ड्रग्स क्यों ना हो। और लास्ट है हमारा एस्टैब्लिश डीटैब एंड डीसीसी। डीटैब जानते हो, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। डीटैब क्या होता है? हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और जो हमारा बेसिकली क्या है, और जो हमारा है क्या, और जो हमारा डीसीसी है। देखो डीटैब के बारे में क्या बताया? डीटैब को मैं कह रहा हूं ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है बेटा जी। अब वहीं पर डीसीसी की अगर मैं बात करूं तो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। इन दोनों ही कमेटीज का काम क्या है? ये हमारी सरकार को क्या देती हैं? एडवाइस देती हैं, यानी कि ये हमारी एडवाइजरी कमेटी है, ये सलाहकार के रूप में काम आती हैं, ठीक है। जितने भी हमारे टेक्निकल मैटर्स होते हैं, जितने भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं हमारे संबंधित किससे? डीएनसी एक्ट से, उसमें जो है बेसिकली ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो है सलाह देती है, ठीक है, उनको जो है सलाह देती हैं, ठीक है बेटा जी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी कि हमारी डेफिनेशंस आ जाती हैं। जैसे सबसे पहली है हमारी ड्रग, कि आखिरकार ये ड्रग क्या होती है, ठीक है। ड्रग क्या होती है? ड्रग को आप कह सकते हैं कि सभी प्रकार की मेडिसिन जिनका इस्तेमाल हम इंटरनल यानी कि अंदरूनी और एक्सटर्नल यानी कि बाहरीकरण के लिए चाहे इंसानों पे यूज कर रहे हैं यानी कि ह्यूमंस पे या फिर एनिमल्स पे, ठीक है, वो हमारी ड्रग कहलाती है। इसमें आप जो है बीमारी के डायग्नोसिस में, उसका पता लगाने के लिए या फिर ट्रीटमेंट में यानी कि उसके उपचार में, प्रिवेंशन में यानी कि बचाव में, या फिर बीमारी से आराम दिलाने में जिसका सब्सटेंस का पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी ड्रग यानी कि मेडिसिन कहलाती है। साथ ही साथ वो मेडिसिन जो फूड से अलग है, खाद्य पदार्थ से अलग है, हमारी बॉडी को प्रभावित करेंगे, चाहे स्ट्रक्चर पे या जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स या ऐसे कॉजेटिव एजेंट जिनकी वजह से बीमारी या इंफेक्शन हो रहा है उसका खात्मा करते हैं। वहीं पर जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे आपके
एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, तो ये आपका ड्रग कहलाएगा। वहीं पर मेडिकल डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल हम इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस के लिए करते हैं, बीमारी का पता लगाने के लिए या फिर उपचार में, और वो भी वो जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी प्राप्त होती है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आती है टर्म हमारी एक कॉस्मेटिक, ठीक है, टर्म आती है हमारी एक कॉस्मेटिक, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम ह्यूमन बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम सफाई के लिए यानी कि क्लेंजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ब्यूटीफाइंग यानी कि निखार के लिए यूज कर रहे हैं, अट्रैक्टिवनेस मतलब कि जो हमारा जो एक दिखाव है उसको और प्रमोट करना है, उसको और बढ़ावा देना है, या फिर अपनी अपीयरेंस को चेंज करना है। आप भी कहेंगे कि कैसी बात करते हैं, हंसी का एक वाक्य ही है ये, कोई बात नहीं। जैसे एक तरीके से काले तवे को बिल्कुल एकदम सफेद खरगोश बनाना होता ना, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे रील्स भी देखते होंगे, तो ये वही है, ऑल्टरिंग अपीयरेंस, अपना जो हमारा एक पछाव है उसके विपरीत दिखाना है खुद को, ठीक है। तो ये हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, सौंदर्यकरण के लिए जो आते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब इनको चाहे आप छिड़को, चाहे आप इनको रगड़ो, स्प्रे करो, रब करो, पोर करो, स्प्रिंकल करो, या बॉडी के ऊपर सीधा अप्लाई करो, ठीक है, वो कॉस्मेटिक्स होते हैं। और इन कंपोनेंट्स को या इंग्रेडिएंट्स को हम कॉस्मेटिक के तौर पे यूज करते हैं। जैसे आपके लिपस्टिक आती है, ठीक है, फीमेल्स को पता होगा, फाउंडेशंस आते हैं, ठीक है, ये फाउंडेशन ही तो है एक जो भैया एकदम अट्रैक्टिवनेस जो है, अपीयरेंस जो है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये सब आपके जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, नेल पॉलिश है, एटसेट्रा। आगे बढ़ जाते हैं। आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स जिनको हम आसू ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, कई बार शॉर्ट फॉर्म्स यूज की जाती हैं, ठीक है। तो एब्रिविएशन आसू का है क्या, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स, ठीक है। ये वो ड्रग्स होती हैं जिन मेडिसिन का इस्तेमाल हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्पस के लिए कर सकते हैं। ये भी वो दवाइयां हैं, इनका इस्तेमाल बीमारी का पता लगाने में, डायग्नोसिस, उपचार यानी कि ट्रीटमेंट, बचाव यानी कि प्रिवेंशन, और आराम यानी कि रिलीफ लेना हो बीमारी का, वो हमारी ये आसू यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स होती हैं। साथ ही साथ इनको हम जो है बनाते इस तरीके से है कि जैसे हमें फॉर्मूला पता होता है, और ये फॉर्मूला जो है हमारी जितनी भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं या अथॉरिटेटिव बुक्स होती हैं जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट में आती हैं, ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट क्या कहता है कि भैया वही बुक्स आप यूज करेंगे जो प्रिस्क्राइब की गई हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के लिए। तो जो फॉर्मूला यहां पर गिवन है, एक प्रकार से SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो गिवन है, उसी के अनुसार दवाइयों को बनाया जाता है जो हमारी आसू कैटेगरी की यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स की होती हैं। अब बात आती है फिर गुड़कू। अब आपने एक नाम सुना होगा गुड़कू का, ठीक है। गुड़कू आपका एक टोबैको प्रोडक्ट होता है, तंबाकू का जो है पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल हम अपने दांतों पर रगड़ने के लिए करते हैं, घिसने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोबैको पाउडर होता है, लाइम होता है और मोलेसिस होता है, जिसमें रेड मिनरल मैटर भी मौजूद होता है। ये कॉस्मेटिक होता है आपका इस एक्ट के तहत, ठीक है। ये कोई ड्रग नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये कॉस्मेटिक होता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है MCQ में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए गुड़कू कॉस्मेटिक है या ड्रग है। ध्यान रखना, दांतों पे रगड़ा जा रहा है साफ सफाई के लिए, चमक के लिए, तो क्या हुआ, कॉस्मेटिक ही तो कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अब जानकारी लेते हैं पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन की। अगर मैं आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन की बात करूं तो ये वो मेडिसिन हैं जिनको हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स वही यूज करेंगे जो कि हमारी अप्रूव्ड बुक्स में है, यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट के तहत बताई गई हैं। वहीं पर आप जो है इसमें इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, यानी कि पेरेंटल रूट का इस्तेमाल होता ही नहीं है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स में। फॉर एग्जाम्पल, एक आयुर्वेदिक सिरप बनाया आपने जिसमें तुलसी का इस्तेमाल किया, गिलोय का, आंवला का, जो आपको आयुर्वेदिक टेक्स्ट में यानी कि जो हमारी ऑथराइज्ड बुक्स है उसमें बताया गया। तो ये प्रोप्राइटरी तो मेडिसिन तो है,
लेकिन अगर वो ही सेम आपकी इंजेक्शन के लिए बनाई जाएगी तो ये आपकी प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए मानी नहीं जाएगी, क्योंकि हम जो है इसमें आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन में पेरेंटल रूट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब आती है बात हमारी जो दूसरे सिस्टम्स है, जैसे एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयां। अब ये रेडीमेड मेडिसिन होती हैं, जैसे टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, क्रीम्स हैं, एटसेट्रा। इसमें आपकी ये रेडी फॉर यूज है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल पर्पस के लिए हो, और ये आपकी नॉट लिस्टेड है किसमें, इंडियन फार्माकोपिया में या किसी भी ऑफिशियल फार्माकोपिया में। फॉर एग्जांपल एक नया टैबलेट आया है कोल्ड के लिए, ठीक है, जिसमें यूनिक मिक्सचर है, पैरासिटामोल और हर्बल एक्सट्रैक्ट भी है, उसमें कैफीन भी है, लेकिन वो आपका आईपी में लिस्टेड नहीं है। तो ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो है आपका बेसिकली, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दूसरे सिस्टम जैसे एलोपैथी के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जैसे रेगुलर आपका जो है पैरासिटामोल रेगुलर टैबलेट है और वो आपका लिस्टेड है आपका इंडियन फार्माकोपिया में, तो ये नॉट प्रोप्राइटरी है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ड्रग है, ये एक स्टैंडर्ड ड्रग है। ठीक है जी, इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है हमारी ड्रग्स में मिस ब्रांडेड। मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब है जहां पर लेबलिंग गलत हो या जो अपीयरेंस रेगुलेशंस हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वो फॉलो नहीं किए गए हैं। एक ड्रग को मिस ब्रांडेड कब कहा जाएगा? जब उसमें लेबलिंग ठीक प्रकार से ना हो, जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी उसके अनुसार लेबलिंग नहीं करी, या फिर उसमें हमने जो है डैमेज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, या फिर फॉल्स अपीयरेंस, चाहे वो कलरिंग एजेंट्स थे, कोटिंग एजेंट्स थे या पॉलिश्ड एजेंट्स थे, तो हमने डिफेक्ट्स को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया और उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स, अगर लेबल, कंटेनर या फिर कोई भी उसमें ऐसी स्टेटमेंट जो कि फॉल्स क्लेम कर रही है, पब्लिक को गुमराह करेगी, मिसलीड करेगी, तो ये आपके मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाती है। क्या कहलाती है? मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाती है। जैसे ऑथेंटिक ड्रग सिंपल होती है, वो कोई दावा नहीं करती, और नकली ड्रग जो है जैसे मिस ब्रांडेड वो कह देगी 100% कैंसर क्योर। भैया ऐसी कोई दवा है जो कैंसर को ठीक करने के लिए दावा करती हो? नहीं ना। इसीलिए क्यों? क्योंकि भैया उस पर जो है फॉल्स क्लेम किया गया है, झूठा दावा किया गया है। फिर है अडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है, जिनको आप क्या कहते हैं? मिलावटी दवाइयां। ठीक है, अब इसको आप कंसिडर करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कि एक ड्रग अडल्ट्रेटेड जब है जब उसमें खराब या सड़ेले पदार्थों का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, और वहीं पर अनहाइजेनिक कंडीशंस में उसे रखा गया हो, साफ सफाई का ध्यान ना रखा गया हो, उसको जो बनाया गया या स्टोर करके रखा गया अनसैनिटरी प्लेसेस पे, जिसकी वजह से उसमें मिलावट हो गई। जैसे ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च, 1 किलो काली मिर्च लेने गए, ठीक है, अब 1 किलो काली मिर्च में 100 ग्राम पपीते के बीज यानी कि पपाया सीड्स मिला दो सुखा करके, ठीक है, कोई नहीं बता सकता है कि इसमें पपीते के बीज हैं, सब कहेंगे कि काली मिर्च है। इस तरीके से अडल्ट्रेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक अडल्ट्रेटेड ड्रग के अंदर पॉइजनस कंटेनर भी हो सकते हैं कि पैकेजिंग के अंदर हार्मफुल यानी कि खतरनाक पदार्थ थे, जिसकी वजह से वो ड्रग जहरीली हो गई, टॉक्सिक हो गई। या फिर अनअप्रूव्ड कलर, जिन कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया वो परमिटेड ही नहीं थे, उन्हें परमिशन ही नहीं थी कि डाई के तौर पे या पिगमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। या फिर टॉक्सिक एडिटिव्स, मतलब इसमें जिन केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ वो खतरनाक थे, जहरीले थे, जिसकी वजह से वो हमारी स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। उसके बाद है डाइल्यूटेड ड्रग, या फिर हमने मिक्सिंग करी ड्रग्स की दूसरे मटेरियल्स के साथ में, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी कम हो गई और जो उसकी पोटेंसी थी वो भी कम हो गई, तो ये भी अडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाती है। फिर अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग और कॉस्मेटिक,
ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इस पे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम अपने ड्रग या कॉस्मेटिक को बनाते हैं बेचने के लिए या वितरण करने के लिए। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम जो है क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, मेकिंग करेंगे या फिर ऑल्टरिंग करेंगे प्रोडक्ट की। उसके अंदर फिर क्या होगा, ऑर्नामेंटिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे एंड देन उसके बाद लेबलिंग की जाती है, ठीक है। फिर हम लेबलिंग करते हैं, जैसे कि उसमें जो है पैकिंग होगी, ब्रेकिंग अप होगा, ठीक है, ट्रीटिंग भी करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा, उसमें नेसेसरी होगा तो पर्पस। ये सभी स्टेप्स करना जरूरी होता है हमें कमर्शियल इंटेंट के लिए, क्योंकि हमें दवाइयों को क्या करना है, या तो सेल करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इन सभी स्टेप्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। और क्या नहीं करेंगे, आप रिटेल लेवल कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग नहीं करेंगे, ठीक है। पैकिंग जो की जाएगी ऑर्डिनरी रिटेल बिजनेस के लिए ही की जाएगी, ठीक है। रिटेल कंपाउंडिंग या पैकिंग के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ऑर्डिनरी रिटेल बिजनेस है उसी के लिए पैकिंग की जाएगी। आखिरी टॉपिक है हमारा स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग का क्या मतलब होता है, ड्रग हमारी स्पूरियस कब होगी, जब उसमें गलत नाम, झूठा नाम है। मतलब आपने ड्रग को जो इंपोर्ट करना चाहा है किसी और दूसरे का नाम ले लिया है आपने, या फिर आपने जानबूझ करके या उसे जो है लुक अलाइक, सामने वाले की तरह, ठीक है, वो दिखे सामने दूसरी ड्रग की तरह आप कॉपी कर रहे हैं। उससे क्या होगा, गुमराह किया जाएगा लोगों को, ठीक है, उससे मिसलीड इंफॉर्मेशन जाएगी। और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन, जो ड्रग कंटेंट है आपने या तो वो पूरा या फिर थोड़ा बहुत रिप्लेस कर दिया दूसरे ड्रग के कंपैरिजन में। जो उसमें सब्सटेंसेस थे उसमें से या तो पूरे ही आपने इसमें डाल दिए हैं या थोड़े बहुत डाल दिए हैं अपनी जो नई ड्रग बना रहे थे, तो ये स्पूरियस ड्रग माना जाता है। या फिर फेक मैन्युफैक्चरर क्लेम, मतलब आपने जो क्लेम किया मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है, कि वे इसके द्वारा बनाया गया है लेकिन वो एक्चुअल में है किसी और का, तो ये भी जो है झूठा दावा है, ये आपका स्पूरियस ड्रग है। मतलब आपने अपनी ड्रग को जो बनाया है दूसरे के बिहाफ पे बना दिया है जो पहले से मौजूद थी। जैसे देखो, पैनाडोल है ओरिजिनल ड्रग और पैनाडोल हो गई आपकी जो है कॉपी ड्रग, जिसको स्पूरियस कह सकते हो। मार्केट में बिसलेरी बोतल आती है और आपको मार्केट में बिलसेरी भी मिल जाएगी। मार्केट में एस्पिरिन ड्रग आती है जो एक्चुअल जेन्युइन ड्रग है, और मार्केट में आपको एस्पिरिन भी मिल जाएगी, ठीक है, समझते हैं। तो ये चीजें हैं हमारी। ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर 1 फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो कि हमने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन जाना है, ठीक है। मिलेंगे पार्ट 2 में भी, जिसमें हम आगे की और चीजें डिस्कस करेंगे। और तो इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ। वहीं पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से अगर करना चाहते हैं, जैसे आप जीपैट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की करना चाहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की करना चाहते हैं, तो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं आप, उसके माध्यम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और साथ ही साथ में हमारी बुक्स भी अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, जैसे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर है, जीपैट पंच है, एम्स फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट, ये सब अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सभी बुक्स कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, और आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।